आज मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव ऑडियो सर्किट के बारे में बताऊंगा कि एक्टिव और पैसिव ऑडियो सर्किट क्या होते हैं। फिर अगली क्लास में हम ये इसके अंदर जो सर्किट आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट बेसिकली होते क्या हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट फॉर्म द टू मेन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एलिमेंट and active component supply energy to an electric circuit। एक्टिव कंपोनेंट जो होता है जो सर्किट को एनर्जी सप्लाई करते हैं, hence has the ability to electrically control the flow of charge such as transistor, operational amplifier etc। ट्रांजिस्टर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसके अंदर, डायोड भी आता है इसके अंदर। ये आपके एक्टिव कंपोनेंट होते हैं जो कि सर्किट में एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। जबकि पैसिव कंपोनेंट क्या होता है? पैसिव कंपोनेंट वो होते हैं जो एनर्जी रिसीव करते हैं केवल, और जो रिसीव करके उसको आइदर डेसिपेट करते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? इनके एग्जाम्पल है सच एज रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर एटसेट्रा। आपने पढ़े एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट पढ़े थे, तो ये इसके एग्जाम्पल है। नाउ पैसिव ऑडियो सर्किट क्या होता है? अ पैसिव एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दैट डज नॉट जनरेट पावर। पैसिव एलिमेंट जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो कि पावर जनरेट नहीं करता है बल्कि केवल डेसिपेट करता है, स्टोर करता है और रिलीज़ करता है। ये पावर को स्टोर कर सकता है, डेसिपेट कर सकता है और रिलीज़ कर सकता है। पैसिव कंपोनेंट में कौन कौन क्या क्या इंक्लूड होते हैं? रेजिस्टेंसेस होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, कॉइल्स होती है, आल्सो कॉल्ड इंडक्टर्स आल्सो। और ये जो कंपोनेंट है ये कैसे लेबल्ड होते हैं सर्किट के अंदर? आर, सी और एल के रेस्पेक्टिवली। अब ये ऑडियो सर्किट जो कि पैसिव कंपोनेंट से बनाया जाता है, तो ऑडियो सर्किट यूजिंग ओनली पैसिव कंपोनेंट्स आर कॉल्ड पैसिव ऑडियो सर्किट। मतलब जो ऑडियो सर्किट आपके केवल पैसिव कंपोनेंट को यूज़ करके बना रहे हैं, हम उसको पैसिव ऑडियो सर्किट कह सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? वॉल्यूम कंट्रोल है, बैलेंस कंट्रोल है और बास कंट्रोल है, आर द एग्जाम्पल ऑफ द पैसिव ऑडियो सर्किट। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जैसे ये आपके बास कंट्रोल, ये जो है आपके वॉल्यूम कंट्रोल। अब ये वॉल्यूम कंट्रोल जो है एक पैसिव सर्किट है, लेकिन हम अगर इसको आपको लाउडनेस कंट्रोल लगा दें इसके अंदर, लाउडनेस कंट्रोल, तो लाउडनेस कंट्रोल के अंदर आप इसको एक एक्टिव कंपोनेंट लगाना पड़ेगा। उस केस के अंदर ये आपका एक एक्टिव ऑडियो सर्किट हो जाएगा। सो अब ये जो आपके वॉल्यूम कंट्रोल है, बैलेंस कंट्रोल और बास कंट्रोल है, आगे वाले लेक्चर के अंदर जो होगा उसके अंदर इसका सर्किट डायग्राम कंट्रोल करेंगे। इस लेक्चर के अंदर केवल ये बताया जा रहा है कि ऑडियो सर्किट। अब एक्टिव ऑडियो सर्किट क्या होता है? पहले तो एक्टिव डिवाइस इज एनी टाइप ऑफ सर्किट कंपोनेंट विद द एबिलिटी टू इलेक्ट्रिकली कंट्रोल इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो। इलेक्ट्रिकली कंट्रोल इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो। In order for a circuit to be properly called electronic, it must contain at least one active device। So अगर आपको प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का अगर डिज़ाइन करनी है तो उसके अंदर आपको एक एक्टिव डिवाइस होनी चाहिए। सो एक्टिव सर्किट यूजिंग एक्टिव डिवाइस, कौन कौन सी एक्टिव डिवाइसेस होती है? जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, SCR एंड इंटीग्रेटेड सर्किट IC आर कॉल्ड एक्टिव ऑडियो सर्किट। सो ऐसे ऑडियो सर्किट जो कि आपके
एक्टिव डिवाइसेस को यूज़ करके बनाए जा रहे हैं, सच एज डायोड है, ट्रांजिस्टर है, एससीआर है और इंटीग्रेटेड आईसीज को यूज़ करके बनाए जा रहे हैं, उसको हम एक्टिव ऑडियो सर्किट कह सकते हैं। द टोन कंट्रोल, हम आगे की लेक्चर में देखेंगे कि टोन कंट्रोल, ट्रैवल कंट्रोल एंड ऑडियो क्रॉसओवर सर्किट आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ऑडियो सर्किट। अब ये जो ऑडियो क्रॉसओवर सर्किट है ये दो तरीके से बन सकता है, एक्टिव भी बन सकता है और पैसिव भी बन सकता है। तो आगे की स्लाइड में देखेंगे हम कि पैसिव जो एक्टिव क्रॉसओवर सर्किट का क्या फ़ायदा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक्टिव ऑडियो सर्किट क्या होता है और पैसिव ऑडियो सर्किट क्या होता है। पैसिव ऑडियो सर्किट वो होता है जिसके अंदर पैसिव कंपोनेंट्स सच एज रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और आपके इंडक्टेंस और या कॉइल को यूज़ करके बनाया जाता है, वो पैसिव ऑडियो सर्किट होता है। जो एक्टिव कंपोनेंट्स को यूज़ करके बनाया जाता है सच एज डायोड है, ट्रांजिस्टर, एससीआर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वो क्या कहलाता है, एक्टिव ऑडियो सर्किट कहलाता है। इन सब के बारे में हम टोन कंट्रोल और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, टोन कंट्रोल हो गया, ट्रैवल कंट्रोल हो गया और ऑडियो क्रॉसओवर सर्किट। ग्राफिक इक्वलाइज़र हो गया, ग्राफिक इक्वलाइज़र भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि ग्राफिक इक्वलाइज़र के भी अंदर हम एक ऑप एम्प यूज़ करते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ऑडियो सर्किट। इन सब के सर्किट डायग्राम हम आगे पढ़ेंगे। ना एक एग्जाम्पल है जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एक एक्टिव सर्किट को यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो एक ऑडियो क्रॉसओवर सर्किट का एग्जांपल लेते हैं। ऑडियो क्रॉसओवर सर्किट का क्या होता है, ये स्प्लिट कर देता है ऑडियो सिग्नल को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर। आपने देखा होगा कॉलम के अंदर ट्विटर लगा रहता है, वूफर लगा रहता है और मिड रेंज लगा रहता है। तीन तरह के, एक कॉलम के अंदर तीन तरह के स्पीकर लगे होते हैं। तो ट्विटर के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज आती है, हाई फ्रीक्वेंसीज आते हैं, और जो बीच में लगा रहता है जिसको कि हम मिड रेंज कहते हैं, उसमें आपकी ऑडियो फ्रीक्वेंसी आती है, मीडियम फ्रीक्वेंसी, और जो सबसे नीचे लगा रहता है जिसको कि हम वूफर कहते हैं, उसमें आपके लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये एक क्रॉसओवर सर्किट कहलाता है। और ये क्रॉसओवर सर्किट दो तरीके से बन सकते हैं हम, एक्टिव क्रॉसओवर सर्किट और पैसिव क्रॉसओवर सर्किट। एक्टिव के अंदर हम एक्टिव कंपोनेंट यूज में लेंगे, जैसा मैंने पहले स्लाइड में बताया था आपको, और पैसिव के अंदर हम पैसिव सर्किट यूज में लेंगे। तो पैसिव ऑडियो सर्किट्स आर वेरी सिंपल एंड दे यूज पैसिव कंपोनेंट टू सेपरेट द फ्रीक्वेंसी बैंड फ्रॉम ऑडियो सिग्नल। इसमें केवल पैसिव कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं, करके हम बनाते हैं। वेरी सिंपल होते हैं ये। इसमें एल आर और सी, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को यूज़ करके हम क्रॉसओवर सर्किट बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है, बट इन द पैसिव क्रॉसओवर सर्किट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेज एंड आल्सो डिस्टॉर्शन इज इंड्यूस्ड। लेकिन पैसिव क्रॉसओवर सर्किट के अंदर, क्योंकि ये सभी जो जितने भी आपके पैसिव डिवाइसेस हैं ये एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, डेसिपेट करते हैं, तो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ वेस्टेड, और इसके अलावा उसमें डिस्टॉर्शन भी पैदा हो जाता है। तो ये पैसिव क्रॉसओवर सर्किट का डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर आप एक्टिव क्रॉसओवर सर्किट आप यूज़ कर रहे हो, तो एक्टिव क्रॉसओवर सर्किट आर यूज एक्टिव कंपोनेंट टू सेपरेट द कॉम्प्लेक्स ऑडियो सिग्नल इनटू सेपरेट फ्रीक्वेंसी बैंड। इसके अंदर हम एक्टिव कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं एक ऑडियो सिग्नल को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर डिवाइड करने के लिए। और ये जो क्रॉसओवर सर्किट है डज नॉट सफर फ्रॉम द अबाव मेंशन ड्रॉबैक, कि इसमें एनर्जी का वेस्टेज नहीं होता और डिस्टॉर्शन भी नहीं होता। सो एक्टिव क्रॉसओवर सर्किट आर एडवाइज टू यूज फॉर ऑडियो सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि एक्टिव क्रॉसओवर सर्किट ज़्यादा यूजफुल है बनस्पत की पैसिव क्रॉसओवर सर्किट। The crossover circuit split the input audio signal into two bands, a low frequency band and high frequency band.
and these two separated frequency bands are separately amplified by using two power amplifier stages. One stage is tuned to the low frequency band and other is tuned to the high frequency respectively. तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्टिव क्रॉसओवर सर्किट और पैसिव क्रॉसओवर सर्किट में इसको इस एग्जांपल को लेने का केवल मकसद ये था कि ये आइडिया हो जाए कि एक्टिव सर्किट और पैसिव सर्किट में क्या क्या होता है और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो हमने देखा कि पैसिव के अंदर आपके जो एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी वेस्टेड हो रही है और इसके अलावा डिस्टॉर्शन भी इंड्यूस हो रहा है, जबकि एक्टिव सर्किट के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही, इस तरह के डिसएडवांटेज नहीं हो रहे। सो एक्टिव क्रॉसओवर सर्किट आर मोर यूजफुल। एक्टिव क्रॉसओवर लेकिन कॉस्टली पड़ता है क्योंकि इसके अंदर एक्टिव कंपोनेंट लगा रहा हूँ, तो नेचुरली ये कॉस्टली पड़ता है, बट इसका परफॉर्मेंस पैसिव क्रॉसओवर सर्किट से ज़्यादा बेटर होता है। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर के अंदर ऑडियो एक्टिव और पैसिव क्रॉसओवर पैसिव ऑडियो सर्किट के बारे में पढ़ा कि इनका क्या क्या होते हैं ये। अब हम आगे की क्लास के अंदर जो हमने बताया इसके अंदर कि वॉल्यूम कंट्रोल, ट्रैवल कंट्रोल, बास कंट्रोल, टोन कंट्रोल, इनके सर्किट के बारे में आगे के आपके सिलेबस में ये अलग से मेंशन है। तो आगे का जो मेरा लेक्चर होगा ऑडियो एक्टिव एंड पैसिव सर्किट्स का, उसके अंदर मैं आपको ये सब की सब डिवाइसेस आपको डिटेल में बताऊंगा। सो थैंक्स अ लॉट, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।